आज हम लोग पटेल रिटेल आईपीओ के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा आईपीओ जो रिटेल कंपनी से है और एक गुजरात की कंपनी है। जैसे नाम से पता होगा, रिटेल जैसे कि वी मार्ट, बाजार मार्ट, उस तरीके से कंपनी है। तो इनका बिजनेस मॉडल ठीक ठाक दिख रहा है। और अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिजनेस मॉडल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जीएमपी के बारे में। जीएमपी अभी क्या चल रहा है? 35 का जीएमपी चल रहा है। 17 तारीख के दिनों में 35 का जीएमपी चल रहा है और अभी का हाईएस्ट जीएमपी देखेंगे तो ये 35 रुपीज़ पे बना हुआ है लास्ट 3 दिनों में। तो यानी 13% के रिटर्न के आसपास से हाई प्राइस देखने को मिल रही है। आपका आईपीओ का साइज है करीब करीब 255 का। 255 का है। 35 की जीएमपी अभी चल रही है। तो जीएमपी के आधार पे ही ये स्टॉक ठीक ठाक दिख रहा है और जीएमपी लेवल को अभी तक पास होता हुआ दिख रहा है। 19 तारीख को ये फर्स्ट डे इनके चालू हो जाएंगे, 19, 20 और 21। तो अभी 17 तारीख के दिनों में है तो जीएमपी 35 की दिख रही है, तो ठीक ठाक है। जहाँ तक आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट की बात है तो 19 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 21 तारीख को आपको क्लोज हो जाएगी। 237 एंड 255 का प्राइस बैंड है। रिटेल कोटा को 45% कोटा दिया गया है, तो यानी अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि 30%, 35% रिटेल को मिलता है यहाँ पे। एंड आईपीओ का इशू साइज देखेंगे कम है। कम से क्या मतलब है? इशू साइज 241.16 करोड़ का है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप दूसरे आईपीओ से कंपैरिजन करेंगे, इसमें मिलने के चांसेस कम है, लेकिन जीएमपी हिसाब से तेजी से बढ़ेगा। सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से ये आईपीओ के एक ट्रिगर पॉइंट के तौर पे काम कर सकता है, मेन बोर्ड आईपीओ के तौर पे। ऑफर प्राइस देखेंगे, ऑफर फॉर सेल में 25.55 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। एंड फ्री इशू देखेंगे तो 215.91 करोड़ है। तो यहाँ भी अगेन एडवांटेज बोल सकते हैं कि फ्री इशू करीब करीब जितने आईपीओ ला रही है उसमें 80% से ऊपर का फ्री इशू ये करके लेके जा रही है। नहीं, 90% के ऊपर का फ्री इशू दे रही है। 19-10 का रेशियो देखने को मिल रहा है। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट के तौर पे है। देन फेस वैल्यू 10 रुपए के आसपास है। एम्प्लॉय को डिस्काउंट 20% के आसपास, 20 रुपए के आसपास मिल सकता है। देन प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ देखेंगे तो 97.99 है। ऑलमोस्ट बोलिए 98% है, 2% ही इन्होंने स्टेक को बेचा है वहाँ पे। और प्रमोटर होल्डिंग आफ्टर पोस्ट आईपीओ देखेंगे 70% है। तो यहाँ भी कहने का मतलब क्या है कि आपका 70% के ऊपर प्रमोटर होल्डिंग आफ्टर आईपीओ सेल होने के बावजूद भी स्टेक मिले। तो ये अगेन एक ग्रीन झंडी, एक गुड पॉइंट्स है। यहाँ पे आप आ रहे हैं और 28% माल को अपने होल्डिंग को बेच रहे हैं। पटेल रिटेल आईपीओ के पटेल रिटेल लिमिटेड के तौर पे इनका बिजनेस मॉडल को थोड़ा समझे। बिजनेस मॉडल रिटेल सुपर मार्केटिंग में से रिलेटेड है। एंड चेन सप्लाई टियर 3 सिटी में है। चेन सप्लाई टियर 3 सिटी में है। देन फोकसिंग ऑन द फूड, एफएमसीजी, जनरल मर्चेंटाइज एंड एप्रियल ऑफ द होल फैमिलीज। इस तरह के प्रोडक्ट्स जैसे वी मार्ट के प्रोडक्ट मॉडल के तौर पे है। इसके यहाँ पे देख सकते हैं इनके पटेल आर मार्ट के तौर पे इनके शॉप के नाम है, पटेल आर मार्ट। एंड कहाँ कहाँ है? एक तो महाराष्ट्र का अंबरनाथ नगर में है। 9 ऑपरेटिंग इन सब्सिडरी रीजन थाने में, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में, एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग। तो ये अभी टोटल कंपनी मैनेजिंग करती है 43 स्टोर्स। एंड टोटल रिटेल स्पेस अबाउट एरिया देखेंगे तो 1,78,946 स्क्वायर फीट का। तो ओवरऑल बिजनेस को समझें कि रिटेल्स 43 स्टोर्स मैनेज करती है, एफएमसीजी पे काम करती है, टियर सिटी यानी छोटे सिटियों पे टारगेट कर रही है। एंड महाराष्ट्र के 2-3 जगह पे, रिच जगह पे आपने स्टोर डाले हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाली हुई है। रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो इनका रेवेन्यू स्प्लिट होता है FY 25 के अकॉर्डिंग। श्रीलंका से भी रेवेन्यू 6% का आता है, यूके से 4% का आता है, कनाडा से 4% का आता है, सऊदी अरेबिया से 2% का आता है, यूएसए से 1.3% आता है, यूएई से 0.2% आता है, चाइना से 1.17% आता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया में है जो 74% है, अदर में 6% है, और बाकी सभी को मिला लिया जाए कंट्री को तो रेवेन्यू तो बोल सकते हैं इंडिया एंड ओवरसीज दोनों से रेवेन्यू इनका आता हुआ दिख रहा है। प्रोडक्ट वाइज देखें तो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? तो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो फूड से 32.83 का रेवेन्यू आ रहा है। एफएमसीजी नॉन फूड आइटम में देखेंगे तो 8.80 से आ रहा है। एंड गुड मार्चेंडिंग अपीयरेंस से देखेंगे एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो कर रही है 3.32%। एंड मैन्युफैक्चरिंग से देखेंगे 44%, यानी कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एंड उसकी प्रोसेसिंग कर रही है। तो एंड ट्रेड के तौर पे देखेंगे 10% से रेवेन्यू आते हैं, यानी रेवेन्यू बोल सकते हैं मिक्स रेवेन्यू है, हर तरह से रिटेल के तौर पे है। रिटेल और नॉन रिटेल बिजनेस दोनों है। सेगमेंट वाइज देखें रिटेल और नॉन रिटेल में कहते हो तो रिटेल में 44.95 है एंड नॉन रिटेल में 54.14 है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। क्लाइंट कंट्रीब्यूशन टॉप टॉप 1 क्लाइंट में देखेंगे 3% का, टॉप 5 क्लाइंट से रेवेन्यू जो आ रही है कंट्रीब्यूशन 10% का, एंड टॉप 10 क्लाइंट से 15% का रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है।
तो इस तरीके से बिजनेस मॉडल में ये पास होती हुई दिख रही है। बिजनेस मॉडल एज ए रिटेल का देखेंगे कि 100 की पी पे चल रही है, उस हिसाब से ये ठीक ठाक है। तो अब ये देखते हैं कि आईपीओ जो आ रही है उसके मार्केट कैप कितने के बन रहे हैं, यानी किस तरह का। तो 852 रुपये का मार्केट कैप के ऊपर ये बन रही है स्टॉक, अगर जिस हिसाब से लिस्ट होती है आईपीओ प्राइस के ऊपर। एंड पी 36.7 का आ रहा है, तो पी भी हम बोल सकते हैं एवरेज है, ज़्यादा हाई पी। देन आरओई देखेंगे 17% और 27% का आ रहा है। फेस वैल्यू 10 के ऊपर में है। पीजी 1.5 का है, तो वह 1 से ऊपर का पीजी है। इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 22 का पी है, तो 22 से आपका 34, तो इंडस्ट्री के पी से तो ज़्यादा है उस हिसाब से देखेंगे तो। लेकिन अगर वी मार्ट से कंपेरिजन करेंगे, टॉप लीडर सभी से करेंगे, और डी मार्ट से कंपेरिजन करेंगे तो उससे पी बहुत कम है। ईवी देखेंगे 18 का आ रहा है, 15 के आसपास का होना चाहिए आईपी वाले कैंडिडेट के लिए। करंट एंड क्विक रेशियो देखिए 1.17 का है, क्विक रेशियो 0.56 का है। तो वी मार्ट जो कि इनका इन्वेंट्री ज़्यादा होता है तो क्विक रेशियो थोड़ा सा कम मिलेगा हर किसी में। वी मार्ट में देखिए, सुप्रीम मार्ट में देखिए। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिएगा तो 2.87 का आ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन से 24 करोड़ 24.8 का है, और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 22 का है। तो 22 नेट प्रॉफिट से कैश फ्लो ज़्यादा आ रहा है, तो क्वालिटी ऑफ अर्निंग अच्छा है, ठीक ठाक है। देन रेशियो की बात होगी तो फंडामेंटल बैलेंस शीट को प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर इस स्टॉक को थोड़ा समझे तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट 2024 23 24 22 23 24 का डेटा को कंपेरिजन कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखिए कि 800 की कंपनी है, ईयरली बेसिस पे 800 की कंपनी है, 800 का ईयरली सेल कर रही है, कभी 1000 का भी सेल कर रही है, तो यानी जितना सेल कर रही है उतने की मार्केट कैप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 7%, 3% का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बोलूँगा बहुत नॉर्मल सा है, बहुत अच्छा सा नहीं है, ठीक है। देन नेट प्रॉफिट आपका 23% का करके आ रही है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 4 से 5% का इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको निकल करके आता हुआ दिखेगा। तो नेट प्रॉफिट बोलेंगे थोड़ा सा कम नेट प्रॉफिट पे कर रही है। तो रिटेल बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, सेल्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन एज कंपेरिजन करेंगे तो इनके सेल्स मार्केट कैप के हिसाब से छोटी कंपनी है, इनके सेल्स आने वाले टाइम में मार्केट कैप के बराबर है, और मल्टीपल हो सकती है और मल्टी बैगर भी हो सकती है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कैश फ्लो कहीं भी नेगेटिव नहीं है, पैसा बना रही है और ऑपरेशन से कैश निकाल रही है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कैश फ्लो अभी पॉजिटिव है, 0 है। एंड 2023 का देखें कैश फ्लो एफआई में नेगेटिव रहा है, 10 का, 22 में 5 का पॉजिटिव है, 21 में 4 का पॉजिटिव है, और अभी अगर देखा ऑपरेशन से कैश फ्लो 25 करोड़ का निकाल रही है। तो कैश फ्लो भी ठीक ठाक इनका बोल सकते हैं। 23 24 25 के फाइनेंशियल को अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि एसेट देखिए 300 से 333 383 एसेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। टोटल इनकम ईयरली बेसिस पे तो 1817 825 थोड़ा सा टोटल इनकम आपका गिरता हुआ दिख रहा है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे 16 करोड़ 22 करोड़ 25 करोड़, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट आपको बढ़ता हुआ, नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईबिटा को देखें 43 करोड़ 55 करोड़ और 62 करोड़, तो यहाँ भी थोड़ा सा अप ट्रेंड में ही है। नेटवर्थ देखें 71 करोड़ 94 करोड़ 134 करोड़, यहाँ भी अप ट्रेंड पे है। बोरोइंग देखा जाए उधारी 182 करोड़ 185 करोड़ 180 करोड़। बोरोइंग बोले जाए तो थोड़ा सा कंट्रोल किया है, ये दोनों के फिगर से बोरोइंग इन्होंने कंट्रोल में लाया। तो उस हिसाब से फंडामेंटल अगर 3 सालों का देखें, 22 23 24 हमने भी देखा, मार्जिन को देखा, एंड इनके बिजनेस को, इसने बिजनेस को एनालाइज किया कि ईबिटा कितना निकाल रही है, ईबिटा मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितनी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से नेट प्रॉफिट मार्जिन 5 से 6% की ये बिजनेस वाली कंपनी है, तो उस हिसाब से इसको ध्यान करके रख सकते हैं। फंडामेंटली ये ठीक ठाक है, अच्छी पोजीशन दिख रही है। देन इनका मेन बैटल किन से है, मार्केट कॉम्पिटिटर कौन है और किन से बैटल हो रहा है? पटेल रिटेल का। पटेल रिटेल जो एक रिटेल से रिलेटेड है, वी मार्ट से कंपैरिजन होगा, एवेन्यू सुप्रीम से होगा, यानी डी मार्ट से होगा। ये दोनों से अगर कंपैरिजन करते हैं तो ईपीएस देखेंगे जाएगा तो ईपीएस में ये वी मार्ट से बेटर है। कैसे? 10 का ईपीएस निकाल रही है, वी मार्ट 1.4 का निकाल रही है, और डी मार्ट अगर देखा जाएगा तो 41 का ईपीएस निकाल रही है। डायलूटेड ईपीएस एज इट इज है अप्रॉक्सीमेट। एनएवी देखेंगे तो 54 का ईपीएस है, 54 का एनएवी है, 13 का है और 329 का है। तो वी मार्ट से बेटर है एनएवी में, तो यहाँ ये बीट कर रही है वी मार्ट को, लेकिन डी मार्ट को यानी एवेन्यू सुप्रीम को बीट नहीं कर पा रही। देन इसका पी देखेंगे तो पी वी मार्ट का 104 का है, डी मार्ट का 102 का है। तो यहाँ इनकी पी जो आ रही है आपको 34 के आसपास आती हुई दिख रही है। तो उस हिसाब से बोल सकते हैं 1/3 पी पे प्राइस को ला रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं और सब कंपेरिजनों के हिसाब से फंडामेंटल ठीक ठाक है, पी कम पे ला रहे हैं, मार्केट कैप आपका बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से ठीक ठाक मुझे दिख रही है। एंड RONW देखेंगे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 79, रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 19 करोड़ का आ रहा है। वी मार्ट का 10 करोड़ के आसपास है, एंड सुप्रीम का, एवेन्यू सुप्रीम का 12 करोड़ के आसपास है। तो रिटर्न एंड नेटवर्थ भी देखेंगे तो इन दोनों से अच्छा करता हुआ दिख रही है। तो आने वाले टाइमों में ये छोटे मार्केट कैप की कंपनी को एक्सपेंड होने में अच्छी होगी। देन सभी फंडामेंटल के बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? ROE देखिए 19 का है, ROC 14 का है। आप बोल सकते हैं कि
डेट के साथ में रिटर्न कम निकाल पा रही है, इसकी डीप एनालिसिस में जाएंगे तो रिटर्न आपको 20% के आसपास मिल रहा है, आरओई मिल रहा है, इक्विटी को ठीक ठाक दे रही है, वेल एंड गुड। डेट टू किसी 1.34 है, आपके डेट क्लियर करने के लिए भी पैसा नहीं ले रही है, तो डेट आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 1.34 का डेट है, डेटा हाई है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिए 19 का आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़, अच्छा है। यहाँ कंसर्न क्या है हमारा कंसर्न कहना है कि पैट मार्जिन 3.08 का कर रहे हो, तो पैट मार्जिन ठीक है, लेकिन सेल्स बढ़ेगा, लिस्टिंग होगी, आपके डेट क्लियर होंगे, तो मार्जिन आपके बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से आप इसको देखेंगे तो पैट मार्जिन इंप्रूव होता है, 5 के ऊपर आता हुआ दिखेगा। ईबिटा मार्जिन देखेंगे तो 7.61 का है मार्जिन, ईबिटा मार्जिन है। प्राइस टू बुक वैल्यू आपका करीब करीब 4.5 का है, तो 5 के आसपास का बुक वैल्यू, तो इस हिसाब से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से भी पास होता दिख रहा है, कहीं भी ज़्यादा कंसर्न नहीं है। अगर बोलेगा तो डेट क्लियर व्यू में देखा है तो डेट थोड़ा ज़्यादा, भाई डेट ज़्यादा है तो पैसा लेके डेट क्लियर कर रही है। अब ये प्री एंड पोस्ट आईपीओ के बाद का पी क्या है, सबसे पहला चीज़ है कि पी, प्राइस टू अर्निंग, कितना रुपए, 1 रुपये कमाने के लिए कितना रुपए दे रहे हैं। तो ईपीएस देखा जाइएगा पोस्ट का, प्री का 10 का है, और आईपीओ जैसे आएगा आपका ईपीएस हो जाएगा कम, कितने का हो जाएगा, 7.54 का। ईपीएस जहां कम हुआ तो उसी तरह से पी 25 की थी, ईपीएस कम हुआ, पी आपका बढ़ गया 33 का हो गया। तो 33 के बाद, पी के बाद भी, अगर हम बोले अगर 33 के प्राइस पे आईपीओ जिस ला रहे हैं, 33 के बाद भी अगर औरों के पी से देखें 100 के से, तो 1/3 का है। 1/3 से अगर ये प्राइस डबल भी हो जाती है तो पी इसका डबल हो जाता है, तो भी हम देखते हैं तो 66 का पी हो जाएगा, जो भी 100 से काफ़ी नीचे है। तो अब इसकी कंपैरिजन बड़े कम प्लेयर से नहीं कर सकते, चूंकि छोटी मार्केट कैप की है, लेकिन इसने क्वेश्चन रखा है कि भैया तुमको पी हम दे रहे हैं, तुम बढ़ा सकते हो, मार्जिन कम है, एक्सपेंड कर सकती है कंपनी, फंडामेंटल ठीक ठाक है, तो इसको नज़र बना के रख सकते हैं। तो इस तरीके से पटेल रिटेल लिमिटेड को सिर्फ आप पटेल आईपीओ के तौर पे नहीं देख सकते हैं, इस एनालिसिस को एज अ रिटेल बिजनेस के तौर पे देख सकते हैं। वीमार्ट का भी हमने एनालिसिस किया है, और वीमार्ट भी अच्छे प्राइस पे चल रही है। बाजार स्टाइल जो भी आईपीओ आया था लास्ट 1 सालों के अंदर में, वो भी अच्छा चला है, रिटर्न अच्छे दिए हैं। एंड सुप्रीम तो डीमार्ट तो है ही एवरग्रीन, तो उस हिसाब से रिटेल बिजनेस के कोई भी स्टॉक को आप सेलेक्ट कर सकते, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नॉट ओनली क्या पटेल को आप जाकर के अप्लाई कीजिए और ले ही लीजिए, रिटेल बिजनेस आपके अगर स्टॉक मार्केट में है तो एक रिटेल बिजनेस का स्टॉक आपके पास में होना चाहिए, जो कि आज के डाइवर्सिटी, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगी, जिस हिसाब से ग्रोथ बढ़ेगा, उस हिसाब से इनके रिटर्न एक्सपेंड होने की चांसेस ज़्यादा हैं, इस तरह के स्टोर की और खुलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और इस तरह के बिजनेस और डेवलप होंगे। थैंक यू फ्रेंड, अभी तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट आईपीओ का एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। कमेंट से ये पता चलता है कि आपको कितने समझ में आए और हमने कितने समझाने में इफिशिएंट रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की है 3-4 पैरामीटर को सभी को कनेक्ट करके, चाहे पी से रेशियो से बात करें, चाहे मार्केट कैप की बात करें, चाहे तो फंडामेंटल देखें, चाहे जीएमपी के देखें। सब्सक्रिप्शन डेटा अभी हमारे पास नहीं है, सब्सक्रिप्शन डेटा आने के बाद एनालाइज करते हैं। लेकिन अभी जब 19 तारीख में ये आप आएगा, एक शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, जिससे आपको सब्सक्रिप्शन डेटा का एनालाइज हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस आईपीओ में अप्लाई करने को बनता है, फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और उस हिसाब से अपने डिसीजन लें। थैंक यू फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।